हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? वेलकम है आपका जॉब मास्टर में। तो आज के सेशन में हम अपना कंटिन्यू करेंगे सेशन जो कि विजयनगर एम्पायर हमने शुरू किया था, उसका एक सेशन हो भी चुका है। जिन बच्चों ने वो नहीं देखा वो जाके पहले वो अपना सेशन देखें। फिर आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने विजयनगर एम्पायर को। तो सबसे पहले उसका टॉपिक है देवराय। सबसे पहले कौन सा टॉपिक है? देवराय। देखो, देवराय भी दो होंगे। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? देवराय फर्स्ट के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? देवराय फर्स्ट के बारे में। अगर इनकी बात की जाए तो 1406 से लेके 22 तक इनका क्या रहा था? राज रहा था। ठीक है। He was the third son of हरिहरा सेकंड। ये हरिहर, अगर बात की जाए तो वह हरिहर द्वितीय का तीसरा पुत्र था। कौन सा पुत्र था? तीसरा। तुम्हें पूछा जा सकता है कि भाई जो तुम्हारा देवराय फर्स्ट था वो हरिहर राय का पहला पुत्र था, दूसरा पुत्र था, तीसरा या चौथा? तो कौन सा पुत्र था? तीसरा। उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि सिंचाई कार्य थी, इरिगेशन। अगर देखा जाए तो हर एक व्यक्ति की अपने जीवन में कुछ ना कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। तो अगर इस इंसान की बात की जाए तो इसकी जो उपलब्धि थी वो क्या थी तुम्हारी? सिंचाई। क्या थी? इरिगेशन जिसे बोलते हो तुम लोग। यहाँ तुंगभद्रा पर एक बांध बनाया गया। बांध जानते हो ना क्या होता है? डैम। डैम तो जानते हो ना। उन्होंने क्या किया? कहाँ पे डैम बनाई थी? तुंगभद्रा पे। कहाँ बनाई थी? तुंगभद्रा पे डैम बनाई थी विद कैनल्स लीडिंग टू द सिटी। तुंगभद्रा पे डैम बनाई गई थी जिसके माध्यम से शहर तक क्या बनाई गई थी? नहरें। क्या बनाई गई थी? डैम। क्यों बनाई गई थी? डैम का मेन मुद्दा क्या था? ताकि हर एक शहर को क्या मिल सके? प्रॉपर तरीके से पानी मिल सके। निकोलो डे कोटी ने उसके शासनकाल के दौरान विजयनगर का दौरा किया था। जब वो राज कर रहा था तो उसके राज करते वक्त किस राजा ने वहां पे दौरा किया था? तो किसने किया था? निकोलो डे कोटी ने। किसने किया था? एक बार फिर से देखो इसने क्या किया था। सबसे पहले अगर बात की जाए तो देवराय 1406 से लेके 22 तक क्या रहा? इसका राज्यकाल रहा। फिर कहते हैं कि ये तीसरा पुत्र था। किसका तीसरा पुत्र था? हरिहर द्वितीय का। फिर इसने सिंचाई के ऊपर बहुत बड़ा काम किया था। इसने एक डैम का निर्माण किया था। उस डैम के माध्यम से इसने क्या की थी? बहुत सारी नहरें बनाई थी जो कि किसको दी गई थी? शहर में बहुत सारी क्या बनाई गई थी? नहरें बनाई गई थी। देखो, हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कहानी के माध्यम से पढ़ोगे तो इंटरेस्टिंग लगेगी, और अगर बोरिंग तरीके से पढ़ोगे तो फिर तो बहुत बोरिंग लगेगी। क्लियर? निकोलो डे कोटी ने क्या किया था? जब वो शासनकाल कर रहा था तो उसके शासनकाल के दौरान उसने क्या किया था? एक दौरा किया था। इतना क्लियर है? यहां तक किसी को डाउट है? कुछ पूछना है? चलो नेक्स्ट। अब हम पढ़ेंगे देवराय सेकंड। अब क्या पढ़ेंगे? देखो, कंफ्यूज नहीं होना है। देवराय दो होंगे, पहला और दूसरा, याद रखना। ठीक है। He was the grandson of देवराय फर्स्ट। जो तुमने पीछे पढ़ा ना, देवराय फर्स्ट, ये उसका क्या था? देवराय प्रथम के पोते थे, ग्रैंड सन थे। ग्रैंड सन पता ना क्या होता है? उन्होंने he began the practice of employ Muslim cavalrymen and the archers in the army on the large scale। उन्होंने सेना में बड़े पैमाने पर मुस्लिम घुड़सवारों और तीरंदाजों को नियुक्त करने की प्रथा शुरू की थी। क्या शुरू की थी प्रथा? उन्होंने क्या किया था? सेना में जो तुम्हारी सेना होती है ना, उसमें बड़े पैमाने पे, लार्ज मात्रा पे, लार्ज अमाउंट पे क्या किया था? जो मुस्लिम घुड़सवार थे और मुस्लिम जो तीर बान थे उनको नियुक्त करने की क्या चलाई थी? प्रथा चलाई थी। क्या चलाई थी? प्रथा चलाई थी। उनकी भर्ती देवराय प्रथम के दौरान शुरू हुई थी। उनकी भर्ती किसके दौरान शुरू हुई थी? देवराय प्रथम के दौरान। ये क्लियर है? अगर तुम्हें पूछा जाए
कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के घुड़सवार थे या तीर अंदाजों को नियुक्त करने की प्रथा किसके द्वारा चलाई गई? तो किसके द्वारा चलाई गई? देवराय सेकंड। दो होंगे, एक तुम्हारे होंगे देवराय फर्स्ट और एक तुम्हारे क्या होंगे? देवराय सेकंड। क्लियर है? तो कंफ्यूज नहीं होना। देवराय फर्स्ट की बात की जाए तो इसने क्या किया था? डैम बनाई थी, ठीक है, शहरों तक नहरें पहुंचाई थी ताकि शहरों को क्या मिल सके? पानी मिल सके। सिंचाई के ऊपर बहुत बड़ा कार्य किया था, उपलब्धि है इसकी, ठीक है। अगर देवराय सेकंड की बात की जाए तो ये देवराय फर्स्ट के ग्रैंडसन है। और दूसरी बात, इन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी के जो घुड़सवार थे, तीर चलाने वाले लोग थे, उनको सेना में क्या किया था? नियुक्त, मतलब कि वो चुना था, वो प्रथा चलाई थी। ये दोनों क्लियर है? लिख लिए? लिख लिए दिव्यांशु? आगे है, ही वॉज कॉल्ड प्रोदेव राय। उन्हें प्रोदेव राय भी कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? प्रोदेव राय। किनको प्रोदेव राय के नाम से जाना जाता है? किनको? प्रो देवराय सेकंड को। देवराय सेकंड को किसके नाम से जाना जाता है? प्रोदेव राय। उनके शिलालेखों में उन्हें गज बेटेकर हाथी शिकारी की उपाधि दी गई है। कौन सी उपाधि दी गई है? हाँ, ऐसे इसको बोलते हैं, गज बेटेकर या हाथी शिकारी। श्रीलंका पे अ रेगुलर ट्रिब्यूट टू हिम। अब क्या कहा गया? श्रीलंका ने उन्हें नियमित रूप से श्रद्धांजलि दी। क्या दी? श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि जानते हो ना क्या होती है? उसके बाद है, डिंडिमा वॉज द कॉर्ट पोएट वेयर एज श्रीनाथा वॉज गिवन द टाइटल ऑफ कावी सर्वभौमा अब्दुल राजक द इनवॉय ऑफ शाहरुख विजिटेड विजयनगर ड्यूरिंग हिज रीजन। कहते कि डिडिमा दरबारी कवि थे। डिडिमा कौन थे? एक दरबारी कवि थे। जबकि श्रीनाथ को कवि सार्वभौम की उपाधि दी गई थी। शाहरुख के दूत अब्दुल रजाक ने उनके शासनकाल के दौरान विजयनगर का दौरा किया था। किसका दौरा किया था? विजयनगर का। विजयनगर का एक बार फिर से सुनो क्या बोला गया यहाँ पे। जो तुम्हारा वो है, एक तो ये प्रोद देव राय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोदेव राय भी कहा जाता है। उनको शिलालेख में गज बेटेकर, जिसे आप हाथी शिकारी बोलते हो, उसकी क्या दी गई थी? उपाधि दी गई थी। क्लियर है? श्रीलंका ने उन्हें नियमित रूप से श्रद्धांजलि दी। अगर पूछ लिया जाए कि उनको श्रद्धांजलि किसने दी थी, तो किसने दी थी? श्रीलंका ने। डिडिमा दरबारी कवि थे। अगर पूछा जाए कि दरबारी कवि कौन थे? कौन थे दरबारी कवि? दरबारी कवि कौन थे? डिडिमा। कौन थे? उसके बाद जबकि श्रीनाथ को कवि सार्वभौम की उपाधि दी गई थी, शाहरुख के दूत, शाहरुख का एक दूत था। अब शाहरुख का दूत कौन था? अब्दुल रजाक। कौन था? अब्दुल रजाक। अब्दुल रजाक ने उनके शासनकाल के दौरान किसका दौरा किया था? विजयनगर का। किसका दौरा किया? क्लियर है ये? अब हम पढ़ेंगे सलूबा। डेंसिटी थी ना, एक डेंसिटी कवर हो गई है। अब कौन सी डेंसिटी शुरू हुई है? सलूबा। और सलूबा का टाइम काल देख लो, 1485 से लेके 1505 तक। 1485 से लेके 1505 तक। टाइम नोट कर लेना। चलो, सलूबा डेंसिटी फाउंड बाय
नरसिम्हा सक्सीड संगम डेंसिटी। नरसिंह द्वारा स्थापित सलुवा राजवंश संगम वंश का उत्तराधिकारी बना। अगर तुम्हें पूछा जाए कि सलुवा डेंसिटी का फाउंडर कौन है, सलुवा डेंसिटी का मतलब कि फाउंडर या उसका गठन करने वाला कौन है, तो वो कौन है? नरसिंह। कौन है? उसके बाद है एज द सेकंड डेंसिटी ऑफ द एम्पायर इट रूल फ्रॉम 1485 टू 1505 एडी दे रूल ओवर ऑलमोस्ट द होल साउथ इंडिया। क्या कहा है? साम्राज्य का दूसरा राजवंश बना। क्या बना? साम्राज्य का दूसरा राजवंश। इसने 1485 से 1505 ईस्वी तक क्या किया? शासन किया। इस टाइम पीरियड के बीच बीच में इसने क्या किया है? मतलब यहाँ पे वो आया था और यहाँ पे उसका शासन क्या हो गया? खत्म हो गया। उसके बाद उन्होंने लगभग पूरे दक्षिण भारत पर शासन किया। उन्होंने क्या किया? पूरे साउथ इंडिया पे क्या किया? शासन किया। पूरे साउथ इंडिया पे क्या किया था इन्होंने? शासन किया था। किसने पूरे साउथ इंडिया पे शासन किया था? सबसे पहले सलुवा डेंसिटी का फाउंडर नरसिंह द्वारा ये जो स्थापित की गई थी डेंसिटी। और अगर इसकी बात की जाए तो ये साम्राज्य का दूसरा राजवंश बना। फिर कहा जाता है कि इन्होंने 1505 ईस्वी तक क्या किया था? शासन किया था। उन्हें लगभग पूरे दक्षिण भारत पर क्या कर लिया था? शासन किया था। क्लियर है? आगे त्रिमुआ 1491 and Imadi Narasimha 1491-1505 both were minor during the regency of Narsa Naik. Vasco da Gama landed in Calicut during his reign in 1498. क्या कहा गया है कि त्रिमुल 1491 और इमादी नरसिम्हा, एक त्रिमुल की बात की गई है और एक इमादी नरसिम्हा की बात की गई है। दोनों नरसा नायक के शासनकाल के दौरान नाबालिग थे। नाबालिग का मतलब क्या होता है? 18 से नीचे, उनको कोई समझ नहीं है, बच्चे हैं वो। ठीक है। वास्को डे गामा 1498 में उनके शासनकाल के दौरान कालीकट में उतरा था। कहाँ उतरा था वो? कालीकट में। क्लियर है? इसको ब्रीफली करवा दूंगी, 2 मिनट रुक जाओ। अब थर्ड डेंसिटी जो है तुम्हारी वो कौन सी है? तलुवा। और अगर हम तलुवा डेंसिटी की बात करें तो ये 1505 से लेके 1570 तक क्या रहा था इसका टाइम पीरियड। हाँ, तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अब हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे ब्रीफली करेंगे तलुवा डेंसिटी, और जो एक डेंसिटी रह गई है उसके बारे में करेंगे। आई होप जितना भी आपको करवाया गया वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।